ये वीडियो बस आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया ध्यान रखें, जनहित में जारी। राइट कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बड़े होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो आज हो रहा है ट्यूसडे और ट्यूसडे को अपनी चैनल के ऊपर आता है ट्यूसडे टिप्स। और आज के इस ट्यूसडे टिप्स एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो बिगिनिंग में एक एथिकल हैकर को पता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी 5 बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन के ऊपर यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोज हैं, मैंने खुद वीडियोज बनाई हुई है, लेकिन फिर भी ये डाउट काफी सारे लोगों को रहता है। काफी सारे लोग मुझे इंस्टा पर डीएम करते हैं। तो आज मैं आपको अंदर की हकीकत वाली बात बताने वाला हूं। ये वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आपका भी सपना एथिकल हैकर बनने का, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज अबजील और ये वीडियो है ट्यूसडे टिप्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके हमारी चैनल पे काफी पुराने एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है अथर्व। ठीक है, उन्होंने मेरी चैनल को जब से ज्वाइन किया हुआ है तब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। तो उनके टेलीग्राम पर कुछ मैसेज आए थे, वो मैसेज मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, सबसे पहला मैसेज ये था कि भैया एक वीडियो बना दो। टॉपिक ये होना चाहिए कि एथिकल हैकिंग सीखना स्टार्ट करने के लिए बेसिक कंप्यूटर्स में क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है ये पता होना चाहिए, और काफ़ी और चीज़ें। ठीक है, तो उनका ये एक मैसेज था। दूसरा ये उनका मैसेज था कि मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कौन सी लेवल तक सीखनी चाहिए, मैं पाइथन सीख रहा हूँ तो कौन सी लेवल तक सीखूँ, एकदम डीप या फिर बेसिक। ठीक है, तो ऐसे सवाल मुझे ये लगता है कि सब लोगों के दिमाग में होते हैं, जो भी एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, जो भी बग बाउंटी हंटिंग करना चाहते हैं। मैं ये जानता हूं कि आप सभी को ये दिमाग में सवाल आते रहते हैं। एक बार अगर सॉल्व हो जाते हैं सवाल, फिर से थोड़े टाइम के बाद आपके दिमाग में आ जाता है कि क्या मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या मैं कर रहा हूं वो गलत है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोग्रामिंग के बारे में। अब यहां पर प्रोग्रामिंग सीखना इंपॉर्टेंट, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग सीखना हैकर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और मैं भी यही बताता हूं आप लोगों को कि प्रोग्रामिंग सीखना एक हैकर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ हद तक अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप क्या कर पाओगे, मैं आपको बताता हूं। एक रियल चीज बताता हूं, प्रोग्रामिंग एथिकल हैकर को क्यों जरूरत है। सबसे पहले तो बेसिक सी बात यह है कि अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप लोग प्रोग्रामर की बातों को समझ पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारा काम क्या होता है, जो वेबसाइट है उनके ऊपर बग फाइंड करना, यानी कि उस वेबसाइट के अंदर चोरी करना। ठीक है, हम हैकिंग तो करते ही है, उसके बाद हम उनको रिपोर्ट करते हैं, इसलिए हम व्हाइट हैट हैकर कहलाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ब्लैक हैट हैकिंग ही करते हैं, क्योंकि हम उस वेबसाइट के अंदर घुसते हैं, उस वेबसाइट के अंदर चोरी करते हैं। ठीक है, तो चोरी करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि घर घर में कौन सी जगह पर लूप होल्स हैं, घर में कहां पर दरवाजे हैं, कहां पर घुस सकते हैं। ये सब कब आपको पता होगा, जब आप लोगों को ये पता होगा कि ये घर बना कैसे है। तो प्रोग्रामिंग का भी इसी से ताल्लुक है कि अगर प्रोग्रामर किसी वेबसाइट को प्रोग्राम कर रहा है तो आप लोगों को पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो आपको पता होगा कि वो वेबसाइट बनी कैसे है। अगर पता है वो वेबसाइट कैसे बनी है तो आप लोग उसके अंदर घुस पाओगे, उसके अंदर हैकिंग कर पाओगे। ये बेसिक सी बात है। लेकिन एक और पॉइंट है, हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है। प्रोग्रामिंग हैकिंग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए ये सब करना, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे पहला स्टेप करते हैं एनमैप करेंगे, या फिर हम सब डोमेन टेक ओवर, या फिर सब डोमेन एनुमरेशन, ये सब हम करते हैं। तो ये सब करने के लिए आप लोग बैठोगे। ठीक है, मान लो बगक्राउड, इंटीग्रिटी, हैकर1, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक नया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक नई वेबसाइट आती है जिसके ऊपर आप लोगों को बग हंटिंग करनी है। जैसे कि मान लो पेटीएम आ गया। ठीक है, पेटीएम ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया बग बाउंटी के लिए। तो अब दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो ये करने के लिए बैठे। हैकर1, बगक्राउड, इंटीग्रिटी सिर्फ आपका तो नहीं है, दुनिया में सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी और हैकर्स होंगे, आपसे भी बड़े बड़े होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। और आप लोग क्या करने बैठे हो, आप लोग सबसे पहले सब डोमेन एनुमरेट करोगे, उसकी लिस्ट बनाओगे, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एडिटर में डालोगे, वहां पर सारी चीजों को अलग करोगे, फिर उसके ऊपर सब डोमेन टेक ओवर करोगे। लेकिन जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों के पास ऑटोमेशन सिस्टम होता है जो उन्होंने खुद बनाया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई नया प्रोग्राम आता है तो ये बेसिक सी चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, उनको करना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो रात को वो सो रहे हैं, 12 बजे कोई प्रोग्राम अपलोड होता है, जैसे कि पेटीएम अपलोड हो चुका है बगक्राउड के ऊपर। तो अब जैसे ही पेटीएम बगक्राउड के ऊपर अपलोड हुआ, तो पेटीएम बगक्राउड के ऊपर जब अपलोड होगा तो वो लोग रात को सो रहे होंगे, लेकिन उनके कंप्यूटर में ऑटोमेशन सिस्टम चलता है। तो वो ऑटोमेशन सिस्टम क्या करेगा, पूरा जो प्रोग्राम होता है उसको पढ़ेंगे, पेटीएम में कौन से इन स्कोप है, कौन से आउट ऑफ द स्कोप है, जितने भी इन स्कोप है उसके ऊपर सब डोमेन एनुमरेशन भी कर देगा प्रोग्राम ऑटोमेटिक। सब डोमेन टेक ओवर होगा तो वो भी हो जाएगा, और सुबह जब वो उठेगा अपना मेल चेक करेगा, उसको दिख जाएगा कि भैया रात को पेटीएम के ऊपर ये जो टूल है उसने काम किया और यहाँ पर ये सब डोमेन टेक ओवर मिला। सुबह उठकर रिपोर्ट कर देगा, शाम तक उसके पैसे आ जाएंगे। ये होता है उनका चाल, ये इस तरीके से वो लोग करते हैं। इसलिए जब हमारे जो बग्स होते हैं वो जब हम सबमिट करते हैं तो डुप्लीकेट क्यों हो जाते हैं, उसका यही रीजन होता है कि वो लोग ने ऑटोमेशन सिस्टम चलाया होता है, उनका ये बेसिक सा काम फटाफट हो जाता है, फिर वो लोग डीप में जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बेसिक सा काम करने में लगे रहते हैं, 4-5 दिन उसमें निकल जाते हैं,
मिलता कुछ नहीं, अगर मिल जाता है डुप्लीकेट हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, और ये सब करने के लिए आपको पाइथन आना ज़रूरी है। और ऑटोमेशन, सबसे बड़ा ऑटोमेशन का सोर्स पाइथन है। पाइथन से आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो। मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, ऑनलाइन क्लासेस ऑटोमेटेड हो चुके थे। मतलब कोई था, अगर मिल जाएगी लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली अपना जो ऑनलाइन क्लास होता है उसको ऑटोमेटिक कर दिया, यानी कि पूरा शेड्यूल पहले अपलोड कर दिया। अब वो सिस्टम को पता चल गया कि इतने बजे मुझे क्लास को ज्वाइन करना है, तो वो पाइथन की ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चलती है। वो पहले टाइम देखती है, भैया ये टाइम पर मैथ्स का क्लास है वो ज्वाइन करना है, तो टाइम देखेगी, मैथ्स का क्लास है, मैथ्स की लिंक उठाएगी, ब्राउजर में जाएगी, लॉग इन करेगी, ज्वाइन भी हो जाएगा। जैसे टाइम खत्म होता है ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो जाएगा, अटेंडेंस भी हो जाएगी। ऑटोमेटिक हो रहा है, वो जो मालिक है वो सो रहा है, उसका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, अटेंडेंस हो रही है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। और हैकिंग में ये आप पाइथन अगर सीख जाओगे तो पाइथन से ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो। वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, जब मैं आपको सिखाता हूँ कि बैश स्क्रिप्ट कैसे होती है, बैश प्रोग्रामिंग, बैश पता नहीं क्या कहते हैं, वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो सब अगर आपको आ गया ना तो फिर आप नहीं पार हो जाएगी। लेकिन वो सीखने के लिए अभी टाइम है। क्यों टाइम है, आगे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए। पहले ये आपने समझ लिया ना, पाइथन आना जरूरी है, बाकी कुछ सीखो या ना सीखो लेकिन पाइथन को सीख लेना। यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्स है, मैंने पहले से वीडियो बना रखी है IGTV पे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कैसे सीखनी है। अगर नहीं देखी इंस्टाग्राम पे मेरे IGTV वीडियो, तो मैं यहाँ पर आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये देखो, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर देखो। 2 वीडियोज है अलग अलग पार्ट में, पूरी देख लेना, समझ आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको लेना है। अब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं कि हमारे लिए काली लिनक्स, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। लेकिन अब एक दिक्कत की बात है कि आप लोगों को पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को आनी चाहिए, कि विंडोज आनी चाहिए, विंडोज में काम कैसे करते हैं, काली लिनक्स आनी चाहिए, वो सब तो आपको आ चुका है। तो आपको ये लगता है कि हाँ हमें आ चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लेकिन ये दरअसल आपके दिमाग में मिथ चल रही है, गलत चीज़ है। माय बैड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री क्या होता है। विंडोज़ में आप सब जानते हैं सिस्टम 32 फाइल्स क्या होती है, विंडोज़ का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे काम करता है, प्रोग्राम फाइल्स क्या क्या होती है, कैसे कैसे विंडोज़ अपनी चीज़ों को चलाता है, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, टास्क मैनेजर, सर्विसेज, उसके बाद कुछ और भी होता है, रजिस्ट्री एडिटर, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको पता होगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी आपको ऐसे भी बग्स मिलते हैं जब आप लोगों को पूरी सिस्टम आपको अपने एक्सेस में मिल जाती है, यानी कि आप पूरे विंडोज़ के कंप्यूटर में घुस जाते हो। तो विंडोज़ के कंप्यूटर में घुसने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको रजिस्ट्री के साथ करनी होती है। तो अगर आपको रजिस्ट्री नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता होने चाहिए। और मैंने ये टॉपिक भी डाला हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सीखते हैं IGTV वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो देखो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर मुझे, काफ़ी कुछ मैं ऐसी अंदर की बात बताता रहता हूँ। @spinthehak और @thecyberzilla 2 अकाउंट मेरे हैं, उन दोनों पर फॉलो करो। तो ये हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। बस ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि अथर्व ने, मैंने आपको बिगिनिंग में क्वेश्चन बताया, तो उन्होंने ये बोला है ना कि आपको रजिस्ट्री वो सब पता होना चाहिए। तो वो सब पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल सर्च करो, ये सब आपको मिल जाएगा, बेसिक सी बात है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग के बारे में। अब नेटवर्किंग की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं ये बताता रहता हूँ कि नेटवर्किंग में आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, बस बेसिक सीखना है कि लैन वैन क्या होता है, ये सब काम कैसे करता है, राउटर, ब्रिज, स्विच, होस्ट, ये सब काम कैसे करता है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस कितने बिट्स के होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं ये बताता रहता हूँ कि बेसिक पर कर लो। लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि बेसिक से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको बिगिनिंग में इतना डीप में ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये आपको बताता था कि बेसिक कर लो। लेकिन सिर्फ आप बेसिक सीखोगे ना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर धूप आ रही है तो मेरी आंखें बंद हो रही है, सह लेना। तो इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को है ना, जिसकी बात नेटवर्किंग की बात करें तो आप लोगों को नेटवर्किंग के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, नॉइज़ क्या होता है, ARP क्या होता है। मैन इन द मिडल अटैक में ARP का काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना। तो ये ARP स्पूफिंग कर रहे थे, तब ARP वर्ड यूज़ हुआ था। ये ARP क्या होता है, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप मैन इन द मिडल अटैक कर ही नहीं पाओगे। जितना मैंने सिखाया वो करोगे, बाकी कुछ सोच पाओगे नहीं सोच पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे? क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये कहाँ से सीखना है नेटवर्किंग? मैं पहले आपको बताता हूँ। हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, स्पिन द हैक VIP मेंबर्स ग्रुप। उसके अंदर मैंने अपनी खुद की एक नेटवर्किंग की PDF अपलोड की है, हैंड रिटन नोट्स, काफ़ी बड़ी PDF है, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। लेकिन वो ग्रुप आप ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ग्रुप हमारे लिए स्पेशल है। VIP मेंबर्स का ग्रुप है, जहाँ पर उन लोगों ने पे किया है 200 रुपीज़, और 200 रुपीज़ पे करने के बाद वो लोग
मेरा जूम कॉल सेशन ले पाते हैं हर 15 दिन में, 20 दिन में। अभी हमारा आने वाला और एक जूम कॉल सेशन, तो मैं वहाँ पर उनको जूम कॉल सेशन देता हूँ, कुछ कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभी हम अंदर की बातें करते हैं, मैं उनको अंदर का मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ और उनको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर कर रहा हूँ। तो वो VIP मेंबर का ग्रुप है, मैंने वहाँ पर PDF भी शेयर किया है। मैं आपको हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं VIP मेंबर का ग्रुप। 15 मेंबर अभी जुड़े हमारे साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, गूगल पे की, पेटीएम की, मुझे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, या फिर कमेंट करो यहाँ पर कि ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का काम है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं करना। ठीक है, आपका फायदा होगा। मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पर करता हूँ जूम कॉल सेशन में। आप मुझसे बात करते हो पर्सनली, मैं आपको कुछ चीज़ गाइड करता हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे बग हंटिंग पे अप्रोच करना है। ये जो अंदर की बात है जो यूट्यूब पर मैं नहीं बता सकता, जो टेलीग्राम पर पब्लिकली नहीं बता सकता, वो मैं वहाँ पर बताता हूँ। अगर आप 200 रुपीज़ पे करके ये ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई हमारे VIP मेंबर का आदमी देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात होगी, मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। उसके बाद वेबसाइट हैकिंग के बारे में। ठीक है, तो हम सब जानते हैं बेसिक, हमारे पास OWASP, OWASP टॉप 10। OWASP टॉप 10 एक ऐसी लिस्ट है जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट है। यानी कि अगर आप लोगों को वो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कहीं पर मिलती है तो वो बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कहलाती है। अब मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा OWASP है क्या, लेकिन OWASP के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए वेबसाइट हैकिंग करने के लिए। यानी कि जो हम बग बाउंटी करते हैं, बग हंटिंग करते हैं, तो OWASP की जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं उनको सीखना स्टार्ट करो। एक बार अगर आपने नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग सीख ली, उसके बाद आप लोग OWASP की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को एक के बाद एक सीखना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं सिखा रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट किया था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के 3-4 वीडियोस बनाई, उनको 3-4 वीडियोस में मैंने आपको समझाया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्या होता है, कैसे होता है, और डिटेल में मैं घुसने वाला हूं थोड़े टाइम के बाद। उसके बाद मैंने एक और वल्नरेबिलिटी पिक की जो कि हमारी थी आई गेस XXC, फाइल अपलोड, इमेज अपलोड, ये सारी चीज़ें थी। इस तरीके से मैंने OWASP की जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है उनको सिखाना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोज़ नहीं और किसी की वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वहाँ पर भी यही करो, आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पकड़ो, उसको पहले पूरा सीखो, SQL इंजेक्शन पूरा सीखो, किसी एक OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज में किसी एक में मास्टरी कर लो अपने। ठीक है, आप कहलाओगे, उसके नाम से जाने जाओगे एक बार फ्यूचर में, अगर आपने मास्टरी कर ली। अब ये तो बात हो गई बेसिक सी। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने स्टार्ट किया तो ये सब चीज़ें आप सीखो। ठीक है, यहाँ पर मेरी आंखें पूरी बंद हो रही है अब। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपको और डिटेल में जाना है, बहुत बड़ा अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो आप क्रिप्टोग्राफी सीख सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही मजेदार वीडियो बनाई है, क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, अपने हैंड रिटन से समझा, एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये सब डिटेल्स के टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। एंटी फॉरेंसिक के बारे में पता होना चाहिए और एक्सप्लॉइट राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्लॉइट राइटिंग क्या होता है कि आप अपना खुद का एक्सप्लॉइट लिख रहे हो, किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपना खुद का एक्सप्लॉइट लिख रहे हो। ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो हमारे चैनल पर आएगी, लेकिन यूट्यूब पता नहीं इसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ VIP मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको हेल्पफुल हो जाएगा। मैं वहाँ पर चीज़ें फ्री में, टेलीग्राम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, ये सब चीज़ें करूंगा आने वाले टाइम में, इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर हो सकेगा तो आ जाएगा, वरना मैं उस तरीके से कोई जुगाड़ करूंगा। यूट्यूब चैनल पे बने रहना तो आपको पता चल जाएगा, और VIP मेंबर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाकी कोई चीज़ की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, ये तो हमारी घिसी पीटी बातें थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग हैकिंग को नॉलेज के लिए सीख रहे हो तो मत सीखो, अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो हैकिंग को सीखो। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोग सवाल उठाएंगे मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये बोलने का मकसद ये है कि देखो, हैकिंग को आप डिटेल में सीखोगे नॉलेज के लिए सिर्फ, तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, क्योंकि हैकिंग को सीखने के लिए आपको टाइम लगता है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन होता है, धीरे धीरे चीज़ें नई नई पता चलती जाती है। घबराओ नहीं स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग पैसों के लिए सीखना चाहते हो तो सीखो, क्योंकि क्यों, आप हर बार, इंसान है हम, ठीक है, इंसान पैसा कमाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, छुपाने की बात नहीं है, सबको ये लगता है हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये सब चीज़ें बाहर जाके बोलोगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे कि पैसा कमाना चाहता है, लालची बन गया है। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ सुबह उठते हैं, सही बात है, एग्री करते हो। तो अगर पैसा कमाना है तो ये मकसद से आप हैकिंग को सीखो। अब बग बाउंटी जब कर रहे हो तब ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे बाउंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बग बाउंटी आप करो बग्स फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर हैकिंग सीख रहे हो, करियर अपना बनाना चाहते हो, तब हैकिंग सीखो। अगर ऐसे ही सीखने के लिए सीखना है हैकिंग को तो मत सीखो, करियर किसी और में बनाना है, हैकिंग सीख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप डिटेल में करियर अपना आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपना खुद का करियर एज अ बग बाउंटी हंटर, एक एथिकल हैकर कहलाना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप हैकिंग को सीखो।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करियर में जब आप पैसा कमाना चाहते हो तब हैकिंग को सीखो, यानी कि हैकिंग में करियर बनाना ही नहीं है फ्यूचर में और ऐसे ही हैकिंग को सीखना है तो मत सीखो, टाइम वेस्ट होगा आपकी लाइफ का। तो ये कुछ बातें थी आज के ट्यूसडे टिप्स के एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों से करना चाहता था, मैंने कर लिया। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं बता पाया हूँ, आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो ये वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। यहाँ पर मेरा फेस पूरा ऐसे डीम हो चुका है इस धूप की वजह से, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।